एयरपोर्ट से सीधा घर लेके आए। आज ये लड़की अपने हरियाणा में नहीं पूरे पूरे देश में इसका नाम होगा कि ये लड़की इतनी प्यारी। आज हमारे लिए सुबह जल्दी उठना, हमारे लिए चाय बनाना, हमारे लिए खाना बनाना। बस चाचा आप भावुक हो गए। मैं चाची से बात अरे चल तो चाची तेरे कितनी खुशी हुई? चाचा तो भावुक। मैं तो इतनी खुशी हो रही बेटा कि कुछ कह ही नहीं सकती। अच्छा। इतनी पूरे झज्जर जिले में एक मेरी बेटी आई है रेसल दूसरे देश से। अच्छा अच्छा। हाँ इतनी प्यारी लगा है। अगर मेरे पेट की होगी ना वही प्यारी लगा जितनी मन मेरी बेटी प्यारी लगा। चाची जो अपने देसी ब्याह हुए, सगाई वाले आए, रिश्ते वाले आए, दहेज मिल रहे, कोई बात वे बात नहीं आई मन में। मतलब गया है झज्जर जिले का इतिहास कहूँगा मैं इसको, क्योंकि पहला केस लग रहा है मेरे को झज्जर जिले में कि भाई कोई लड़की इतनी दूर से आकर उसने हरियाणा का लड़का पसंद आया है। जो ये अपने बाजे हैं, जो ये हरियाणवी गाने बाजे हैं ना, ये विदेश से ही फेमस हो गए और उन लड़कियां अंकल दिलाने लग गए। मैंने रिप्लाई किया, फिर 2-3 दिन बिल्कुल बात नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से इग्नोरेंस होगी। 5 दिन इन्होंने मेरे से बात नहीं की। फिर उस बीच में मैंने भी ब्लॉक कर दिया इन्हें। 5-6 दिन फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट आती है कि वाई डिड यू ब्लॉक मी। देन आई रिप्लाइड हर। उस दिन से बात स्टार्ट हुई और मैं तो खुद इस बात से जो मुझे खुद बोलती थी। मैंने इसको कभी भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज नहीं किया मैंने से यही कहा था कि आई वांट टू मैरी यू डायरेक्ट। तो इन्होंने बोला क्यों, लोग तो पहले गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो मैंने नहीं, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है, मेरे को सिर्फ एक रिश्ता चाहिए जो मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए हो। My love to you and to others. Yeah, no, I'm so happy and I'm thankful that I have this man, so gentleman, so lovable and see. राम राम भाई सारे ने। मैं दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल आपने लव स्टोरी दिखाऊँ, मैं लव स्टोरी कहूँगा, लेकिन शादी हो चुकी है भाई। और 7 समुंदर पार जो गाना बनाया था भाई, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो गाना कहीं ना कहीं यहाँ भी सिद्ध होता है। और मैं अपने ही परिवार में हूँ, नाते मेरे चाचा लगे हैं, चाची है। और चाचा आर्मी से रिटायर हैं हवलदार के पद से, और बाद में इन्होंने सरकारी जॉब की है, जो पीटीआई की जॉब होती है वो जॉब की है गांव में। और अभी रिटायर हैं, 2 पेंशन लेते हैं और चाची घर संभालती है। और शुरू से ही चाची ने परिवार संभाला है। चाचा राम राम। राम राम भाई दिनेश देसवाल। पहले खेड़ के गांव से है, मेरा भतीजा है रियल। और ये आज हमारे जो घर में जो खुशी आई है, इनके घर में जो खुशी आई है, ये उसमें आगे अपने घर में जो भी ये मीडिया है कि उसमें थ्रू में जो चैनल है, हम इसको कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो और इसका बेटे को इनको लड़के को और पुत्रवधू को आशीर्वाद दो। ये लड़की है एक्चुअल, इस लड़की का जो कंट्री है वो फिलीपींस है और ये हांगकांग में जॉब करती है। और जो मेरा बड़ा बेटा जो मेरा बेटा है राहुल देसवाल, ये BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। देन ये लड़की है हांगकांग में जॉब करती है और इसकी फेसबुक पे इस लड़की से दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। बेटे ने बताया ऐसे ऐसे एक लड़की है, मैं शादी करना चाहता हूँ। नाम क्या चाचा? इसका नाम है, लड़की का नाम है रिशल और ये फिलीपींस की है और हांगकांग में जॉब करती है। तो कितनी दूरी पड़ती है हमारे यहाँ से? ये करीबन 11,000 किलोमीटर के करीबन है और इसकी कंट्री है वो और भी ज़्यादा दूर है। हांगकांग है जो फ़िलहाल है वो 10-11 हज़ार के करीबन है, लेकिन फिलीपींस है वो थोड़ी और ज़्यादा दूरी है। लेकिन ये जो बेटी आई है रिशल, ये रिशल हमारे लिए इतनी प्यारी है। जिस टाइम इनसे हमें वीडियो कॉल पे बात करते थे तब हम कई बार इसकी मम्मी खाना बनाती तो पूछते भाई वेयर इज़ मम्मी, तो एवरीबडी इज टॉक टू योर मम इज़ गोइंग टू किचन, देन वाई टॉक टू मम्मी, यस आई टॉक टू मम्मी। तो जब इसकी मम्मी के पास फ़ोन ले जाके बात कराते तो व्हाट आर यू डूइंग मम्मी, तो बोलता है आई मे टेक चपाती, आई मे मेक ए चपाती। तो फिर वो दिखाते चिमटे में तो बड़ी खुश होती। मतलब जब ये इंडिया में 11 तारीख को ये इंडिया में आई थी, इन्होंने वहाँ से अपनी फ़्लाइट ली और ये इंडिया में आ गई। हम सभी परिवार वाले एयरपोर्ट पे, पालम एयरपोर्ट टर्मिनल पे पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में हमने, इस बेटी ने हमें नहीं, ये बेटी सीधी आई और डायरेक्टली हमारे को हिट किया, मम डैड राहुल एवरीबडी इज़ नॉन। मतलब इस लड़की ने इतना रिस्पांस दिया कि भाई इन्हें हमें इस लड़की ने हमें पहचाना। क्यों, हम फर्स्ट बार देखा था इसको बाई फेस, वीडियो कॉल में हमने बातचीत की। जैसे ही ये एयरपोर्ट से गेट से बाहर निकली, आते ही इसने सीधा हमारे से हिट किया कि ये इससे ही इज़ माई डैड, ही इज़ माई मम्मी, ही इज़ डॉक्टर राहुल देसवाल।
तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी आंखों में आंसू आए और एयरपोर्ट से सीधा घर लेके आए। आज ये लड़की अपने हरियाणा में नहीं, पूरे मतलब पूरे देश में इसका नाम होगा कि ये लड़की इतनी प्यारी। आज हमारे लिए सुबह जल्दी उठना, हमारे लिए चाय बनाना, हमारे लिए खाना बनाना। बस चाचा आप भावुक हो गए, मैं चाची से बात कर लूँ थोड़ी इजाजत चाहूँगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चाचा हमारे भावुक हो गए क्योंकि इतना प्यार मिला है, हर कोई भावुक है आज के दिन, और ये तो वर्ल्ड में फेमस होंगे ये जो राहुल है और रिशल। चाची तो पूछाएंगे क्या नाम लिया चाची देसी भाषा में इसका? रेसल लेकर लिया बेटा। रेसल है? हाँ रेसल। तो चाची तेरे कितनी खुशी हुई? चाचा तो मैं तो इतनी खुशी हो रही बेटा कुछ कह ही नहीं सकती। अच्छा। इतनी पूरे झज्जर जिले में एक मेरी बेटी आई है रेसल दूसरे देश से। अच्छा अच्छा। हाँ इतनी प्यारी लगा है, अगर मेरे पेट की होगी ना वही प्यारी लगा जितनी मन मेरी बेटी प्यारी लगा। अच्छा, जो अपने देसी ब्याह हुए, सगाई वाले आए, रिश्ते वाले आए, दहेज मिल रहे, कोई बात आऊँ वे बात नहीं आई मन में? मतलब नहीं आई। जब मेरी बेटी आएगी तो मेरा सब कुछ आ गया, मेरी बेटी आएगी तो मेरा सब कुछ आ गया। देख लो भाई, हमारे हरियाणा में जो परंपराओं हैं चाची ने कभी परंपरा हम फेर के कर लेंगे, लेकिन आज जो शादी हुई है यह एक इतिहास रचा गया है, झज्जर जिले का इतिहास कहूँगा मैं इसको, क्योंकि पहला केस लग रहा है मेरे को झज्जर जिले में कि भाई कोई लड़की इतनी दूर से आकर उसने हरियाणा का लड़का पसंद आया है। जो ये अपने जाटा के गाने बाजे हैं, जो ये हरियाणवी गाने बाजे हैं ना, ये विदेश तक ही फेमस हो गए और उन लड़कियां अंकल दिलाने लग गया। हाँ दिनेश भाई साहब, मैं एक चीज़ और आपको कहना चाह रहा हूँ, जो लड़के अपने इंडिया से जो बाहर हैं वो लड़की वहाँ से शादी करके इंडिया में ले आए हैं, लेकिन ये पहली लड़की ऐसी है जो इंडिया में आके आपके भाई साहब से इसने शादी की है। मतलब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि देखो फोन में लड़का बैठा है, वहाँ से लड़की लेके आ गया और यहाँ के रिसेप्शन कर दिया कि भाई ठीक है हम भाई शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। लेकिन ये पहली लड़की है जो इतनी दूर से, इतने 1000 किलोमीटर से ये लड़की आके और यहाँ आके अपनी मैरिज की है इसने। और पहला केस है ये जो कोई अकेली सिंगल लड़की इंडिया में आके शादी की है बाहर से। मैरिज अंकल अपनी परंपरा तो हुई कैसे हुई? जैसे हाँ मैरिज हुई भाई, इसकी अपनी परंपरा से की है, आर्य समाज मंदिर में इसकी शादी की थी और उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंटेशन कुछ है जो वो कंप्लीट नहीं हुए अभी। बाकी इनकी मैरिज आर्य समाज मंदिर में करा के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखे हैं। इनका जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बेटा और बहू एक बार इनके वहाँ कंट्री में जाएंगे। इनके जो मम्मी पापा हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है और वो भी कह रहे हैं कि भाई एक बार बेटे को और बेटी को भेज दो, हम भी अपनी परंपरा है जो इनके देश की कंट्री की जो परंपरा है उसके उस अकॉर्डिंग वो भी जाके आपके भाई साहब की शादी, बेटे की शादी वहाँ जाके करेंगे। अच्छा अच्छा। तो राहुल वहाँ जाएगा? हाँ राहुल जैसे ही भी इनका वीज़ा लगेगा तो ये एक बार वीज़ा लगने के बाद में ये दोनों के दोनों फिलीपींस जाएंगे और वो इनके मम्मी पापा जो भी हैं वो इनके अपनी जो रीति रिवाज है, जैसे अपने इंडिया की रीति रिवाज है भाई हमने यहाँ भाई ये सगाई करना, ये करना, वो करना, ये चीज़ें थी, हमने भी वो छोटी मोटी रस्म है जो निभाई हैं। तो पर जो इसके देश की कंट्री की जो वो रीति रिवाज हैं जो जिससे उससे इसकी शादी करनी है, वो राहुल की शादी वहाँ फिलीपींस में करेंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटी और बेटा आए तो हम यहाँ आने के बाद में उसकी मैरिज करें। जी। तो भाई मेरे पीछे बैठे हैं दोनों के दोनों, आप देख सको कैमरे में पता नहीं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही आपको। हाँ भाई राहुल कैसा है? छोटे भाई हैं और चाचा के लड़के हैं और राहुल से पूछेंगे पहली जो कॉल हुई कहाँ से हुई, कैसे मुलाकात हुई? राहुल भाई साहब फेसबुक सर्फ कर रहा था मैं, ब्राउज कर रहा था, तो इनकी जो नाम है वो आया था सजेस्ट फ्रेंड में, तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की इनके पास, तो शायद उसी दिन शाम को इनका मैसेज आया था। तो मैंने इनका अकाउंट ओपन किया तो मैंने देखा ये तो मॉडल है, 5000 आदमी ऑलरेडी हैं। तो मैंने पहले सोचा कि मैंने सोचा था कि उस टाइम पे सोचा कि मैंने यार इतने 5000 आदमी है ऑलरेडी तो ये क्यों ही मेरे से बात करेगी। लेकिन फिर इसके बाद इनका मैसेज आया हाय का, तो मैंने रिप्लाई किया। फिर 2-3 दिन बिल्कुल बात नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से इग्नोरेंस होगी, 5 दिन इन्होंने मेरे से बात नहीं की। फिर उस बीच में मैंने भी ब्लॉक कर दिया इन्हें। 5-6 दिन फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट आती है कि वाई डिड यू ब्लॉक मी, देन आई रिप्लाइड हर। उस दिन से बात स्टार्ट हुई और मैं तो खुद इस बात से जो मुझे खुद बोलती थी, मैंने इसको कभी भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज नहीं किया। मैंने इसे यही कहा था कि आई वांट टू मैरी यू डायरेक्ट। तो इन्होंने बोला क्यों, लोग तो पहले गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो मैंने नहीं, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है, मेरे को सिर्फ एक रिश्ता चाहिए जो मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए हो।
पूछो आपको। Are you happy with me? Yes, of course, I'm happy and I feel so loved with you. Are you happy with this video? Yes, of course, it's my pleasure that I express my love to you and Any to pressure? others. Yeah, no, no, I'm so happy and I'm thankful that I have this man, so gentleman, so lovable, and तो see. राहुल, हाँ भैया, खेत में ट्रैक्टर चला लेती है कभी कभी, जब मन होता है। देखो यहाँ जानवर तो है नहीं हमारे पास, तो अभी वो तो जो ज़्यादा काम है वो तो नहीं, लेकिन हाँ घर का काम एक बार देखती है और सीख जाती है। तो कितना टाइम बिताया इन्होंने आपके साथ यहाँ पे 11 तारीख को ये लैंड हुई थी, और अब देख लो आज कितने दिन हो गए, 25-26 दिन हो गए। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? आज आप शादी कर रहे हो, विदेश में लड़की आई कोई आपसे शादी करने, तो प्रशासन से क्या डिमांड है? मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि हमने जो मेहनत की है, इसने जो मेहनत की थी दूर आके, कम से कम हमें रजिस्ट्रेशन, हमारी जो शादी को रजिस्टर तो किया जाए। हमने कोई लीगल कोई काम नहीं किया, ना ये लीगल तरीके से आई है, तो कम से कम इतना तो किया जाए, इतनी हेल्प तो की जाए कि हमारा जो शादी उसको रजिस्टर किया जाए। तो आप इनके साथ जाओगे विदेश? हाँ जी। या अपने मम्मी पापा को रखोगे या साथ वहाँ बुला लो, क्या करोगे? आगे वो का जीवन कैसे बिताओगे? आगे का जीवन देखो, फिलहाल तो ये है कि जब हमारी बात हुई तो हमारे से पहले ही डील हुई थी कि इसको करनी थी हमारी जो रिलीजन है उसके हिसाब से शादी, और मुझे करनी थी इनके रिलीजन के हिसाब से शादी। तो हमारे रिलीजन से हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके और इनकी फैमिली के, इनके रिलीजन के हिसाब से, जो इनके ट्रेडिशन है उनके हिसाब से मैं हमारी शादी दोबारा हो, एक तरह से दोबारा ही होगी। What you like about India? I like the food and traditions. Yeah, I love the foods. More spicy and sour. I love the chapati and chutney, haula and paratha. I love the paratha. I like the traditions, the way they respect the older and about the girls, and I like the way they wearing dresses, and their parents is so supportive and caring. That's I can say, yeah, it's the papers. Our marriage is takes long time. We go 3 times to the register office, but we ignore us. So because I am foreign and I'm not live here, so that's why they need some more papers requirements, my parents. And then oh my god, I have frustrating. I came here for three days to back and forth, and then my papers and my marriage is still not to work. And I say oh my god, कि जो हमारी जो शादी मंदिर में हुई है उसको यहाँ रजिस्टर किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम इनकी कंट्री में जा पाएँ और वहाँ पे इनके ट्रेडिशन के हिसाब से, क्योंकि इनकी फैमिली भी वेट कर रही है। एक बार वहाँ जाके इनकी रीति रिवाज से, इनकी परंपरा के हिसाब से ये भी मैरिज वहाँ अपनी मैरिज करें, और उसके बाद में ये जैसे भी इनका, अगर ये चाह रहे हैं कि भाई हम वहाँ जॉब करेंगे तो वहाँ करें, ना तो ये इंडिया में रहना चाहते हैं तो इंडिया में रहें, कोई भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बट इनके मम्मी पापा चाहते हैं कि एक बार बेटा यहाँ आए और हम उसकी शादी करें। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये बेटी है, बहुत दूर से आई है। क्या इनकी फैमिली से आपकी बात होती रहती है अंकल जी? देखो, इनकी फैमिली से हम वीडियो कॉल पे, इनके मम्मी पापा, सिस्टर, ब्रदर, उनसे सबसे हमें बात करते हैं, लेकिन हमें तो न तो वो हमारी लैंग्वेज समझते, ना ही हम उनकी लैंग्वेज समझते। लोकल भाषा, हाँ, इनकी जो लोकल, जैसे हम हरियाणवी है, हरियाणवी बोलते हैं, तो इनके जो कंट्री में है इनकी जो भी अपनी लैंग्वेज है, तो वो इस बेटी से बात करते हैं, तो बेटी हमारी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती है कि मम्मी क्या कह रही है और पापा क्या कह रहे हैं, भैया क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्या कह रही है। तो मतलब एवरीबडी इज़ हैप्पी। इनके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इट मीन्स सारे के सारे जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे बहुत खुश हैं, और बहुत ही जल्दी बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्द। तो 2-4 वो जो इनकी सिस्टर है, इनके जो ब्रदर हैं, वो तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, बट इनके मम्मी पापा वो इंग्लिश नहीं जानते, ना ही उनके पास में पासपोर्ट है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहूँ कि भाई जो भी हमारे को ये बेटी मिली है, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने को दोनों बेटों से भी प्यारी, और जो हमारी ये सेवा कर रही, शायद इंडियन लड़की भी हमारी इतनी सेवा नहीं करती जितनी ये हमारी बेटी विदेशी कर रही है। हमारे को समय पे चाय देना, समय पे कपड़े वॉश करना, भाई उसके बाद में समय पे खाना देना, और बैठना हमारे साथ, शाम को बातचीत करना। और गांव से भी बहुत लेडीज़, मतलब इतनी कम से कम 30-40 लेडीज़ शाम को डेली आ रही हैं,
और इनसे बात करती हैं, बट वो अपने जो हरियाणवी जानते हैं तो ट्रांसलेटर है तो राहुल ही करता है कि भाई ये क्या कह रही है, ये क्या कह रहे हैं। तो मतलब कहने का है दिनेश, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका जो चैनल है, जो आपका ये है, बहुत ही अच्छा चल रहा है इंडिया के अंदर, और हम चाह रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, और समय समय पे जो आप लोगों से मिलते हो और समय समय पे जो खबरें हमारे को देते हो ना आप, इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि आपका चैनल और भी आगे बढ़े, और क्योंकि हमारी सारी इंडिया की, हरियाणा की सारी खबरें हम आपके चैनल के माध्यम से हमेशा लेते रहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये चैनल और भी आगे बढ़े, और इन बच्चों को भी आप आशीर्वाद दो। और भाई इनकी जो है, और कुछ आपने पूछना है, कोई बात है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल ये लड़की सेटिस्फाइड है और बहुत ही दिल लगा हुआ है इसका। इंडियन फूड इसको बहुत, हम जैसे रोटी चटनी बोल रही थी, लड़की बोल रही थी चटनी, टमाटर की चटनी, कभी कचरी की चटनी, इस टाइप के व्यंजन इसको बड़े पसंद है। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद दिनेश, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये अपने गांव का कल्चर था, और गांव में रहते हैं अंकल जी, खेत में रहते हैं और बड़े ही खुश हैं, और बेटी भी खुश है और भाई भी खुश है, दोनों के दोनों बड़े खुश हैं यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ ये हमेशा खुश रहे, और मैं अपनी सरकार से और इनकी जो रूल हैं, इनकी सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इनका प्यार बरकरार रहे, इनकी जोड़ी बरकरार रहे, और आगे भी भविष्य में ऐसा ही चलता रहे। क्योंकि भाई हरियाणा में तो काफ़ी कमी हो चुकी है लड़कियों की, और लड़के हमारे काफ़ी, मैं कल परसों मैंने एक वीडियो डाली जब देसी भाषा में कह रहा था बगियाँ पर बैठे रहे हैं भाई, और बाट देखे जहाँ रिश्ते आड़ेंगे। और भाई मैं तो राहुल तक हूँ, राहुल भी एक पढ़ा लिखा कोर्स कर रखा है इसने, डेंटल का कर रखा है। डेंटल है, डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट है ये। हमने कॉमेडी टाइप में एक वीडियो बनाई है आप लोगों को तो दिखाने के लिए, लेकिन अच्छे कमेंट करियो, इसमें रिक्वेस्ट आप लोग